अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जब भी हम कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो और सबसे पहला और अहम मसला होता है हमारे लिए, वो ये होता है कि हमारा जो बिज़नेस है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता किस तरह से चलेगा कि ये बिज़नेस यहाँ पे हो रहा है। सपोज़ हम एक किराने की दुकान ही बनाते हैं, तो जब तक वो हमारे गांव में या हमारे शहर में या हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में रहने वालों को पता नहीं ना चलेगा कि फ़लान जगह पे किराने की दुकान बनी है, तब तक हमारे पास कोई कस्टमर आएगा ही नहीं। क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं है तो हमारे पास कोई कैसे आएगा। किसी को ख्वाब तो नहीं आएगा कि यहाँ पे किराने की दुकान बनी है तो हम वहाँ से जाके सामान ले लें। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर है जिस पे अनलकीली पाकिस्तान में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती। फैक्टर क्या है? एडवर्टाइजमेंट। चीज़ की मशहूरी करना, एडवर्टाइज करना। हम क्या करते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपए अपने बिजनेस में लगा लेते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर एडवर्टाइज नहीं कर पाते, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। यही वजह है कि हमारे बिजनेसेस फ्लॉप होते हैं। आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, मशहूरी पे। कम से कम पैसों में, सिर्फ 100 रुपये से आप अपना बिज़नेस दुनिया में जहां मर्जी किस तरह से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, आज के वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। और बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस क्यों करती हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट्स के मुख्तलिफ अक़साम हैं। अगर हम आज से कुछ अरसा पीछे जाएं, पास्ट में जाएं, तो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के जो मीन्स थे, जो एडवर्टाइजमेंट के ज़राए थे, वो बहुत कम थे, महदूद थे। एक मेन स्ट्रीम मीडिया था, मतलब कि टेलीविज़न या अखबारात या बैनर्स वगैरह। अब अगर हमने टारगेट करना है कस्टमर पूरी कंट्री से, तो हमें अखबारात में या टीवी चैनल्स पे एड्स चलवाना पड़ते थे, जो कि काफ़ी महंगे ऐड हुआ करते थे और अभी भी काफ़ी महंगे ऐड हैं। ठीक है। अगर हम बैनर्स की तरफ आते हैं तो हम 1-2 शहरों में, 4 शहरों में ही कर सकते थे। इतने ज़्यादा उसके लिए मैन पावर चाहिए होती थी, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में जाके बैनर्स लगाए और उसके बाद हमारा बिजनेस जो है वो एडवर्टाइज हो पाता था। लेकिन अब वक्त बदलता गया। बैनर्स की जगह फ्लेक्सिस ने ले ली, मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह सोशल मीडिया ने ले ली। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आज भी एडवर्टाइजमेंट चलती हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके एड्स चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस अब कंपनीज़ का जो है, जो मिड लेवल, दरमियाने लेवल, छोटे लेवल और बड़े लेवल की कंपनीज़ का भी ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा फोकस जो है वो सोशल मीडिया पे है। क्योंकि इस वक्त जो आवाम है, जो लोग हैं, वो 70% तक टेलीविज़न को छोड़ के सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो गए। सोशल मीडिया क्या है? यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीज़ें सोशल मीडिया में आती हैं। अब आपने भी देखा होगा कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं, जो पहले टेलीविज़न पे ड्रामे या फिल्म्स वगैरह देखते थे, अब वो यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। अखबार की जगह फेसबुक ने ले लिया। ज़्यादातर लोग फेसबुक, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। अखबार बहुत कम पढ़ी जाती है, टेलीविज़न बहुत कम देखा जाता है। फिर एक और मसला टेलीविज़न में ये होता है कि टेलीविज़न पे बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। जिसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो भी बैठा है, देख रहा है, जिसको नहीं वो भी देख रहा है। तो इस तरह से टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिल पाती आपको, आपके बिजनेस को। अब आपने 1 लाख रुपए ऐड पे लगा दिए, उस ऐड को सपोज देखा 50,000 बंदों में। अब उस 50,000 में से सिर्फ 1,000 बंदा ऐसा है जिसको आपके प्रोडक्ट चाहिए, 49,000 बंदे को प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, तो आपके एडवर्टाइजमेंट के बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो ज़ाय हो गए। जबकि सोशल मीडिया आपको ये ऑफ़र फराहम करता है, ये सहूलियात फराहम करता है कि वहाँ पे आप अपना जो मतलूबा शहर है उसे टारगेट कर सकते हैं, पूरी कंट्री टारगेट कर सकते हैं, पूरी दुनिया टारगेट कर सकते हैं। अपनी किस उम्र के लोगों को आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं वो टारगेट कर सकते हैं, किस जेंडर के लोगों को दिखाना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट की नीश क्या है, क्या चीज़ है, उसके रिलेटेड जो बंदे होंगे उन्हें ही वो प्रोडक्ट दिखाई जाएगी। मतलब कि फेसबुक और यूट्यूब जो है ये आपको ऑफर देते हैं कि आप हमारे थ्रू एडवर्टाइजमेंट करें, वहाँ से टारगेट अपनी ऑडियंस करें और हम सिर्फ उन्हीं को आपके एड्स दिखाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी पेचीदगियाँ हैं। कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे जो है एडवर्टाइजमेंट करना नहीं आती, फेसबुक पे एड्स नहीं चलाना आते, यूट्यूब का एडवर्ड का अकाउंट बनाना पड़ता है, उसका नहीं पता, फेसबुक पे कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी पड़ती है, उसका नहीं पता। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपसे अपने चार्जेस लेते हैं और आपके एड्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। तो फेसबुक पे आप कम से कम $1 से भी अपना ऐड बूस्ट कर सकते हैं, अपना ऐड चला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा $10, $1,000, $5,000 ये आप पे डिपेंड करता है
आप कितना खर्च करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और ज़रिया है एडवर्टाइजमेंट का, वो है यूट्यूब क्रिएटर्स। जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या दीगर जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, वो अपने चैनल्स पे आपके बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। अब उस डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट होती है, स्टार्ट में, दरमियान में, एंड पे, या पूरा वीडियो ही आपके बिजनेस पे बना दिया जाए। तो ये एडवर्टाइजमेंट्स अलग अलग किस्म से यूट्यूब क्रिएटर भी करते हैं। अब यूट्यूब क्रिएटर जो एडवर्टाइजमेंट करता है उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एक आम ऐड जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे चल रहा है वो लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन एक क्रिएटर जो है उसका अपने व्यूवर्स के साथ एक इंटरेक्शन होता है और एक रिश्ता कायम होता है ट्रस्ट का। तो वो जो भी बात बोलता है उसके व्यूवर्स जो होते हैं वो उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं और उसकी बात पे ज़्यादातर लोग अमल भी कर लेते हैं। इस वजह से ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो यूट्यूब क्रिएटर्स को पैसा देती हैं और उनसे कहती हैं कि आप हमारा ऐड बना दें और अपने वीडियो में बता दें कि ये बिज़नेस इस तरह से इस तरह से। लेकिन अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक पैसा भी खर्च करने से डरते हैं। बिज़नेस में वो लाखों लगा लेंगे, करोड़ों लगा लेंगे, लेकिन जब बात आती है एडवर्टाइजमेंट की तो वो कहते हैं कि छोड़ें जी एडवर्टाइजमेंट, वैसे ही बस काम चल रहा है तो चल रहा है। हालांकि ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका ज़्यादा फोकस होता ही एडवर्टाइजमेंट पे। अब ड्राज पीके है, OLX है, ये वो कंपनीज़ हैं जिनको एक अरसा हो गया है, इनकी अच्छी भली साख है, मार्केट बना चुके हैं, मार्केट में अच्छे भले कदम जमा चुके हैं। ज़्यादातर लोग ड्राज, OLX वगैरह को जानते हैं, लेकिन आज भी ड्राज अपने एड्स चलाता है। OLX आज भी अपने एड्स पे काफ़ी अच्छा खासा खर्चा कर देता है। क्यों? हालांकि वो तो इतने बड़े कंपनीज हो गई हैं, उनको मशहूरियों की ज़रूरत ही नहीं है। लक्स की बात करें तो अब वो इतना अरसा हर घर में तकरीबन लक्स यूज़ होता है, सेफ गार्ड यूज़ होता है, लेकिन वो आज भी अपने एड्स चलाते हैं क्योंकि वो बड़ी कंपनी और वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। उन्होंने टाइम गुजारा है, उन्हें पता है कि जब तक हमारा ऐड चलता रहेगा हम मार्केट में रहेंगे। जैसे ही हमारा नाम स्क्रीन से गायब होगा, लोगों के दिलों से भी हम गायब होते जाएंगे। तो जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, आप छोटा बिज़नेस करें, बड़ा बिज़नेस करें, उसी हिसाब से अपनी मशहूरी एडवर्टाइजमेंट पे ख़र्चा ज़रूर करें। पहले बजट में अपने एडवर्टाइजमेंट का ख़र्चा निकाल के रख लें। अगर आप लोकल बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब कि वो बिज़नेस सिर्फ आपके शहर के अंदर ही आपका बिज़नेस है, या सिर्फ साथ वाले 2-3 शहरों को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप अपने लोकल केबल में ऐड चलवा सकते हैं, आप फ्लैक्सेस लगवा सकते हैं, आप बैनर्स लगवा सकते हैं, आप पम्फलेट तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस सूबाई लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, जैसा कि पंजाब भर में आप कर रहे हैं या पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं या सिंध भर में कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो जाएं, वहाँ पे आप अपने ख़र्चा कर लें। अगर आप फेसबुक को यूज़ कर लें, यूट्यूब के जो एडवर्ड का उनका अपना है वो कर लें, या कोई क्रिएटर जो रेलेवेंट है। जैसा कि मैं बिज़नेस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं तो मुझे अक्सर ऐसे एडवर्टाइज़र्स मिलते हैं जो कि अपना बिज़नेस यहाँ पे करना चाह रहे होते हैं। गोरे जो होते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, लेकिन गोरे जो हैं वो अक्सर, अगर उनका मेरे रेलेवेंट कोई काम होता है, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान पाकिस्तान में लॉन्च करना है, कोई बिज़नेस स्ट्रेटजी लानी है, तो वो फिर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि ये फ़लाँ हमारा वीडियो है, फ़लाँ बिज़नेस हम करना चाह रहे हैं और हमारा ये वीडियो बना दें। उसका कस्टमर को भी फ़ायदा होता है। मैं अपनी भी बात करूँ, सारे यूट्यूबर्स की लाइफ में ये चीज़ आती है, होती है। स्पॉन्सरशिप इसे कहते हैं कि किसी की वीडियो बनाना होती है और उसके अगर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड है तो टेक्नोलॉजी वालों को देगा, अगर कोई मोबाइल है तो वो उनको देगा जो मोबाइल्स पे बात करते हैं। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर किसी का बिज़नेस प्रमोट करवाना होता है तो या मेरे साथ रब्ता करता है या बाकी जो यूट्यूबर बिज़नेस रिलेटेड है उनके साथ रब्ता करता है। तो आप भी अपने बिज़नेस के एडवर्टाइजमेंट, अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हैं। मैं लाजमी नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही करवाएं। ये सारे वो ज़राए थे जिनसे आप आज के दौर में सस्ती मार्केटिंग करवा सकते हैं। अब सस्ती मार्केटिंग से मुराद ये नहीं है कि 200, 500, 700, वो 200, 500 में फिर एडवर्टाइजमेंट भी वैसे ही होती है, 100 में भी हो जाती है, मैं बता रहा हूँ फेसबुक पे। लेकिन वहाँ पे आप
थोड़े लोगों को टारगेट कर सकेंगे, 100 रुपये में 100-150 लोगों को आप टारगेट कर सकेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स होते हैं वो 100-200 में नहीं करते, उनके रेट्स होते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से, कितनी लंबी बनानी है, छोटी बनानी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपको बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट कितनी ज़रूरी है और किस तरह से की जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, इसको कभी भी एक छोटी बात मत समझा करें और कभी भी ये मत समझें कि मैं सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी ना दें कि मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ आपकी। मैं आपके बिज़नेस के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बिज़नेस बढ़ाना है तो एडवर्टाइजमेंट पे आपको ख़र्चा करना ही करना होगा, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।